नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आजकल लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जा रहा है। अभी हाल ही में सोनम और सिया जैसे मामलों की चर्चा पूरे देश में हो रही थी, जिसमें रिश्तों के अंदर छुपे हुए अपराध और विश्वासघात की परतें खुलकर सामने आई। लोग अभी इन घटनाओं से उबर भी नहीं पाए थे कि एक और दिल दहला देने वाला मामला आगरा से सामने आया है, जिसने फिर से समाज और रिश्तों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आगरा से सामने आया ये मामला किसी क्राइम फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये एक वास्तविक घटना है। इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक पत्नी ने पहले अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर करीब 45 दिनों तक पुलिस और परिवार के सामने खुद को बेबस पत्नी के तौर पर पेश करती रही। वो पति की तलाश में पुलिस के साथ जाती थी, सीसीटीवी फुटेज देखती थी, रोती थी और लोगों को यही विश्वास दिलाती थी कि उसे भी नहीं पता उसका पति आखिर कहां चला गया। लेकिन आखिरकार एक शख्स ने पूरी कहानी बदल दी। बता दें कि ये पूरा मामला आगरा के सिकंदरा इलाके का है। पुलिस जांच में सामने आया कि सुरेंद्र शर्मा की हत्या उनकी पत्नी रूबी शर्मा ने की। शुरुआती जांच में किसी प्रेम प्रसंग या अवैध संबंध का एंगल सामने नहीं आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला का कहना है कि उसका पति शराब पीने का आदी था और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसी घरेलू विवाद ने आखिरकार इस खौफनाक वारदात का रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने से पहले रूबी ने पूरी योजना बनाई। उसने अपने बच्चों और अपनी सास को बहाने से राजस्थान भेज दिया, जहां उसका जेठ रहता था। उसने परिवार से कहा कि उसका पति पैसे लेकर कहीं चला गया है और वो नहीं चाहती कि बच्चों पर इसका असर पड़े। परिवार को उस समय उसकी बात पर शक नहीं हुआ और बच्चे और सास राजस्थान चले गए। इसके बाद जांच के दौरान आरोपी महिला ने जो जानकारी दी, उसके अनुसार उसने पति की खीर में बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां मिला दी। जब पति बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई, तब उसने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। पुलिस का आरोप है कि शव को घर के बाथरूम में फर्श के नीचे दबा दिया गया और ऊपर से नया फर्श बनवा दिया गया ताकि किसी को कोई शक ना हो। इतना ही नहीं, वारदात के बाद 26 मई को खुद रूबी ने सिकंदरा थाने में अपने पति की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद वो लगातार पुलिस जांच का हिस्सा बनी रही। वो पुलिस के साथ पति को तलाशने निकलती, लोगों से पूछताछ करती और हर किसी के सामने दुखी पत्नी होने का नाटक करती रही। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर तरीके से अपराध क्यों ना करे, कोई ना कोई सुराग जरूर छूट जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। जांच के दौरान पुलिस को महिला के बयान बार बार बदलते हुए लगे। उसके हाव भाव और जवाबों ने भी संदेह पैदा किया। दूसरी ओर घर के बाथरूम के फर्श को लेकर भी सवाल उठने लगे। इसी आधार पर पुलिस ने गहराई से जांच शुरू करी। जब पुलिस आरोपी की निशानदेही पर उसके घर पहुंची और बाथरूम का फर्श तोड़वाया, तो वहां सुरेंद्र शर्मा के अवशेष बरामद हुए। करीब 45 दिन बीत जाने की वजह से शव कंकाल में बदल चुका था। ये दृश्य देखकर पुलिस टीम भी हैरान रह गई। शुरुआत में आरोपी महिला ने दावा किया था कि उसके पति ने आत्महत्या की थी और वो डर गई थी, इसलिए उसने शव को छिपा दिया। लेकिन आगे की पूछताछ में पुलिस के सामने कहानी बदलती गई। पुलिस का कहना है कि जांच में हत्या की साजिश और शव छिपाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 26 मई को सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया था कि मृतक की पत्नी ने ही उसकी हत्या कर शव को बाथरूम में फर्श के नीचे दबा दिया था और ऊपर कंक्रीट का प्लास्टर कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने फर्श तोड़वाकर शव बरामद किया। शव की पहचान कर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस पूरी वारदात में किसी और व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये मामला सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद था, तो क्या इसका समाधान कानून और परिवार की मदद से नहीं निकाला जा सकता था? अगर घरेलू हिंसा के आरोप सही थे, तो कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता था। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में लेना अपराध है। इस मामले में अभी जांच जारी है और अदालत में आरोप साबित होने बाकी है, इसलिए अंतिम फैसला न्यायालय ही करेगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की हर कड़ी की जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में जांच पूरी होने के बाद इस हत्याकांड से जुड़े और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।